नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं। और इस श्रृंखला में हम जान रहे हैं कि विभिन्न राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। तो आज बारी है वृष राशि वालों के बारे में, जिनके स्वामी बनते हैं शुक्र। और ये वर्ष 2024 उनके लिए कैसा रहेगा, उनके लिए धन, स्वास्थ्य, परिवार, संतान, उनके कार्य, व्यवसाय और उनके स्टेटस के लिए 2024 कैसा जाने वाला है, उनके लिए क्या उनको उपाय करने चाहिए, किन समस्याओं का उनके लिए उनको सामना करना पड़ सकता है, कौन सी बाधाएं और अड़चनें इस वर्ष उनके रास्ते में आ सकती हैं और वो कौन सी सावधानियां बरतें जिससे कि उनका जो ये वर्ष है वो सुगमता पूर्वक निकल जाए। तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। 2024 2 + 2 + 4 = 8 अर्थात अंक ज्योतिष में ये नंबर शनि का नंबर माना जाता है, यानी ये वर्ष जो है वो शनि का है। और शनि आपके लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि वृष राशि के जो स्वामी हैं शुक्र, उनके यह मित्र बनते हैं। और इस समय वो आपके 10वें भाव से, दशम भाव से गोचर कर रहे हैं। शनि आपके नवम और दशम भाव के स्वामी बनते हैं, यानी आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं। और कर्म भाव के स्वामी होकर वह अपनी ही राशि में, अपने मूल त्रिकोण राशि में इस वर्ष गोचर कर रहे हैं। यहाँ बैठकर वो शश नामक महाराज योग बना रहे हैं। शश नामक जो राजयोग है, इसके बारे में कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, जब कोई ग्रह केंद्र में बैठा हो, अपनी ही किसी राशि में बैठा हुआ हो और यहाँ फिर वो अपनी उच्च की राशि में बैठा हो, तो फिर वो महाराजयोग का निर्माण करता है। और शनि यहाँ पर केंद्र में दशम भाव में बैठकर शश नामक महाराजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये वृष राशि वालों के लिए, उनके कार्य व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। और वो इस समय आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि से ही गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले वृषभ राशि के स्वामी शुक्र की बात करते हैं। और शुक्र आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें पहले स्थान और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। और 25 अप्रैल से लेके 29 जून तक वह अस्त रहेंगे। इस दौरान आपको सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु आपके लिए अच्छा ये है कि शुक्र इस पूरे वर्ष में एक बार भी वक्री नहीं होंगे। और जो शनि हैं वो आपके लिए, मैंने पहले भी बताया, बहुत अच्छे हैं। 9वें भाव और दशम भाव के स्वामी बनकर वो इस वर्ष दशम भाव में शश नामक राजयोग, महाराजयोग का निर्माण करते हुए वो आपके केंद्र के भाव से गोचर कर रहे हैं। और वृष राशि पर शनि तांबे के पैरों से आए हैं। शनि जब कभी भी किसी राशि के ऊपर से आते हैं तो वो 4 प्रकार के पैरों से आते हैं, जिसमें सोना, चांदी, तांबा और लोहा माना जाता है, जिसमें तांबे के पैर शनि के बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो इस वर्ष वह आपकी राशि के ऊपर तांबे के पैरों से गोचर कर रहे हैं। शनि जब कभी भी दशम भाव में गोचर करते हैं तो कहते हैं कि वह कार्य में बदलाव करते हैं। इसको छत्रभंग राजयोग भी कहते हैं। अर्थात आप जो भी काम कर रहे हैं, जहां आप नौकरी कर रहे हैं, जो आप कार्य व्यापार करते हैं, उसमें बदलाव कर देते हैं शनि, यदि दशम भाव से गोचर कर रहे हैं। परंतु इस वर्ष शनि आपके लिए अच्छे हैं। शश नामक महाराज योग का निर्माण कर रहे हैं, केंद्र में बैठे हैं, आपके दशम भाव में बैठे हैं। तो आपके कार्य व्यवसाय में परिवर्तन तो होगा, परंतु वह आपकी उन्नति के साथ होगा। यदि आपका ट्रांसफ़र भी हो रहा है तो भी वह आपके लिए उन्नति लेकर आएगा। आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें आप बदलाव कर सकते हैं, परंतु वह बदलाव अच्छे के लिए ही होगा और वह एक नया व्यवसाय है जो एस्टेब्लिश आप कर सकते हैं। अब शनि यहाँ दशम भाव में बैठे हैं, उनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो उनकी एक दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि उनके चौथे भाव पर है और दशम दृष्टि आपके व्यापार के भाव पर, आपके पार्टनर के भाव पर है, तो और विदेश के भाव पर है।
तो शनि 12वें भाव पर दृष्टि डालकर, चौथे भाव पर दृष्टि डालकर और 7वें भाव पर दृष्टि डालकर इस वर्ष, पूरे वर्ष आपको ट्रेवलिंग में तो रखेंगे, आपको ट्रांजिट कराते रहेंगे। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, परंतु डरे नहीं। शनि इस वर्ष अच्छे गोचर में है, तो जो भी आपका बदलाव होगा काम में, वो आपके लिए भले के लिए होगा, आपके लिए उन्नति ही लेकर वह आएगा। तो इसमें आपको इस समय बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी कुंडली के दूसरे बड़े ग्रह हैं वो हैं गुरु, जो आपकी राशि से 8वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय उनका गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है और 12वां भाव भी विदेश का है, खर्च का है, व्यय का है। तो यह भी आपको विदेश ले जा सकते हैं। जैसे शनि आपको ट्रैवल में रखेंगे, ये भी आपको ट्रैवल में ही रखेंगे। गुरु आपकी जन्म कुंडली में 8वें भाव के स्वामी है और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो 11वां भाव संसार है और 8वां भाव साधना है। अब बताइए, एक तरफ संसार है और एक तरफ साधना है, अध्यात्म है। कोई बहुत ही विरला ही मनुष्य होगा जो इन दोनों ही बातों पर संयम करके, उनको समझकर और एक साथ उनको संतुलित रखने का कार्य कर सके। नहीं तो एक साधारण व्यक्ति के लिए तो ये संभव ही नहीं है कि इस तरह की दो नावों पर वो सवार हो सके, जिसमें एक तरफ संसार भी है और एक तरफ अध्यात्म भी है। यदि आप इन दोनों परिस्थितियों को साधने में सफल हो गए तो फिर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको सफलता मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं एक बार दैत्यों ने, देवों ने और मनुष्यों ने मिलकर ब्रह्मा जी की तपस्या की। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने दा शब्द का उच्चारण किया। तो जो दैत्य थे उन्होंने उसे दमन समझा, मनुष्यों ने उसे दान समझा और देवों ने उसे दया समझा। तो यदि आप दान और दया इन दोनों शब्दों को अपने जीवन में उतार ले, दया और धर्म अध्यात्म के मार्ग पर चलते रहें, तभी आप संसार और अध्यात्म और गुरु इन तीनों को ही संतुलित रखने का कार्य बड़ी आसानी से कर सकेंगे। बृहस्पति का गोचर इस समय आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है, जो विदेश है, व्यापार है, खर्च है, बीमारी है और उनकी दृष्टि इस समय चौथे भाव पर है, छठे भाव पर है और 8वें भाव पर है। 1 मई से बृहस्पति यहाँ से अपना स्थान परिवर्तन करके आपकी राशि के ऊपर चले जाएंगे। तो इस समय में आपका ट्रांसफ़र और ट्रैवल दोनों ही आपको करना पड़ सकता है। बीमारियों का खर्च भी बढ़ सकता है, सावधानी रखनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जब 1 मई से आपकी राशि के ऊपर से गुरु ट्रांजिट करेंगे, उस समय में वह आपको अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि राशि के ऊपर से जब भी बृहस्पति का गोचर होता है तो वह आपके स्टेटस में वृद्धि करते हैं, समस्याएं भी बढ़ाते हैं। तो सावधानी बरतनी ही चाहिए। राहु का गोचर इस वर्ष आपकी जन्म कुंडली में 11वें भाव से हो रहा है। यह वृद्धि कारक भाव है। 11वां भाव आय का भाव है, कनेक्शन का भाव है और राहु को यही सब चीज़ें पसंद हैं। तो राहु भी आपको अच्छा परिणाम देंगे। यहाँ से उनकी दृष्टि तीसरे भाव पर जा रही है, 5वें भाव पर और 7वें भाव पर जा रही है। तो इन तीनों भावों की वो वृद्धि करेंगे। आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, आपके विवेक और व्यापार में भी वृद्धि होगी और आपकी संतान से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छी बातें ही सुनने को मिलेंगी। जो लोग अपना व्यापार कर रहे हैं उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष अच्छा है। शादी विवाह के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा है। यदि आप शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो कर डालिए, ये समय आपके लिए उत्तम है। और जिन पर राहु की दशा चल रही है उनको तो उस शादी ब्याह के बारे में विचार कर लेना चाहिए, समय बहुत अच्छा है। यदि हम केतु की बात करें तो केतु का गोचर आपकी राशि से 5वें भाव में हो रहा है, क्योंकि राहु का गोचर 11वें भाव पर हो रहा था और राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के सामने ही होते हैं, 180 डिग्री के अंतर पर ही हमेशा एक दूसरे से रहते हैं।
राहु और केतु के बारे में कहा जाता है कि यह दोनों एक समय में किसी के लिए भी अच्छे नहीं हो सकते। यदि राहु अच्छे हैं तो केतु ज़रूर समस्याएं देंगे, और अगर केतु अच्छे हैं तो राहु कुछ ना कुछ समस्याएं ज़रूर खड़ी करेंगे। दोनों ही एक्सट्रीम ग्रह हैं, तो इस समय आपको केतु से समस्याएं आ सकती हैं। आइए नक्षत्रों की बात करते हैं। तो बृहस्पति इस समय भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। रोहिणी आपका स्वयं का नक्षत्र है, तो जब रोहिणी नक्षत्र में बृहस्पति गोचर करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम देंगे। परंतु जब बृहस्पति मंगल के नक्षत्र मृगशिरा से गोचर करेंगे वो समय आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। शनि बात करें तो शनि इस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो बृहस्पति का नक्षत्र है। इसके बाद वो राहु के सतभिजा नक्षत्र में जाएंगे। एक समय ऐसा भी आएगा जब राहु और शनि एक दूसरे के नक्षत्र में होंगे, वो समय थोड़ा सा समस्याएं देने वाला हो सकता है, ध्यान रखिए। केतु इस समय हस्त नक्षत्र में है और फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। शुक्र अपनी उच्च मीन राशि में होंगे, 11वें भाव में मीन राशि होगी। गोचर होगा 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक, और ये समय आपके लिए अच्छा रह सकता है। शुक्र और राहु वहाँ पर एक साथ होंगे, और शुक्र और राहु जब एक साथ होते हैं तो धन की दृष्टि से वह अच्छा माना जाता है। शुक्र तुला राशि में 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक रहेंगे और अपनी ही राशि में रहेंगे, अपनी ही राशि से गोचर करेंगे, तो ये समय बहुत अच्छा होगा। अब 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक वह कुंभ राशि में रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे, तो ये भी अच्छा राजयोग बनाएंगे आपके काम के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। 31 जुलाई से 25 जुलाई तक सिंह राशि में रहेंगे, शनि की 7वीं दृष्टि में रहेंगे, ये समय भी अच्छा है। 2 दिसंबर तक मकर राशि में रहेंगे और शनि 10वें भाव में रहेंगे, ये विशेष स्थिति है। तो बहुत सारे महीनों में शुक्र इस वर्ष आपको अच्छे परिणाम देखने को देंगे। शुक्र इस वर्ष अस्त होंगे 29 अप्रैल से लेकर 29 जून तक। तो कहते हैं जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उनकी रश्मियाँ कम हो जाती हैं, उन ग्रहों से मिलने वाले परिणामों में कमी आ जाती है, तो उस समय आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जिस समय शुक्र नीच की राशि में जाएं, कन्या राशि में जाएं, उस समय भी आप ध्यान रखिएगा। शनि और गुरु भी अस्त और वक्रीय होंगे, यह आपको तकलीफ दे सकते हैं, तो फिर आप पंचांग देखकर देख लें कि शनि और गुरु कब अस्त हो रहे हैं, कब वक्रीय हो रहे हैं, और उस समय में आप विशेष सावधानी रखें। जब कोई भी ग्रह वक्रीय होता है तो वह आपको धन भी देता है, पद प्रतिष्ठा मान भी देता है, राजसी सुख भी देता है, परंतु मन को भी भटका देता है, और मन को भटकाकर ये गलत निर्णयों की तरफ आपको ले जाता है। आलस से दूर रहे, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस बीच इस वर्ष में जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होंगे, तो सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल और 2 अक्टूबर का होगा, ये आपके चौथे घर के स्वामी हैं। 25 मार्च और 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण होगा, ये तीसरे घर के आपके स्वामी हैं। तो इन तिथियों में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, किसी भी प्रकार की यात्रा से आपको बचना चाहिए। अब मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ, जिन उपायों को आप पालन करते रहिए तो फिर आपका ये वर्ष सुगमतापूर्वक निकल जाएगा। महालक्ष्मी की उपासना करते रहिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते रहिए, शुक्रवार को दूध, चावल और सफ़ेद वस्त्रों का दान कीजिए, और 6 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। लेकिन ये किसी से आप पूछकर ही पहनिएगा, ऐसे मत पहनिएगा, वो आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे, तब आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है। गुलाबी कपड़े पहने, गुलाबी रुमाल हो सके तो हमेशा अपने पास रखें, नहीं तो गुलाबी वस्त्रों को प्रायोरिटी दें और वो पहने। राहु काल में कोई भी ऐसा काम ना करें, कोई नया काम ना करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए कार्य और प्रयास करते रहिए। वैभव लक्ष्मी की उपासना पूजा भी आप कर सकते हैं। तो ये वृष राशि वालों के लिए इस वर्ष का राशिफल है। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। किसी भी प्रकार की समस्या है जन्म कुंडली से संबंधित तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।